तो सबसे पहले सेट्स का अपन डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन से क्लियर करते हैं जो क्या सेट्स है। तो चलो सेट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सेट्स का डेफिनेशन क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इस पर अपन अच्छे से बात करते हैं। हमने लिखा सेट इज कलेक्शन ऑफ well defined and distinct objects, ठीक है ना। सेट्स क्या है अपना, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। तो ये वेल डिफाइंड क्यों लिखा है, मतलब ऐसा डेफिनेशन जो सबके लिए सेम हो, ऐसा नहीं जो हमारे तुम्हारे लिए कुछ अलग है और दूसरे के लिए कुछ अलग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अपन बोले जो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में अपन बोलते हैं, तो सब जानता है ना महेंद्र सिंह धोनी क्या है, इंडिया का प्लेयर है, सबके लिए डेफिनेशन सेम है ना। हेलो। यस सर, यस सर। हाँ, जैसे अपन बोले जो अपने में से कोई राम जो है ना वो इंटेलिजेंट लड़का है, तो बताओ वो तुम्हारे लिए इंटेलिजेंट हो सकता है तुम्हारे रिस्पेक्ट में, लेकिन हो सकता है दूसरे के रिस्पेक्ट में वो इंटेलिजेंट ना हो। तो ये क्या है ना, पर्सन टू पर्सन क्या चेंज कर रहा है, ऐसा नहीं। ऐसा डेफिनेशन होना चाहिए जो सबके लिए सेम हो। जैसे अपन बोले कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, तो बताओ नेचुरल नंबर सबके लिए सेम है ना, 1 2 यस 3 सर। 4 अपन बोलते हैं। तो अपन बोलेंगे सेट्स क्या होना चाहिए, क्या लिखा है, सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसा डेफिनेशन जो सबके लिए सेम हो, ऐसा ना हो जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा हो, चलेगा। इसी में अपन दूसरा पॉइंट ऐड कर रहे हैं, अभी सब पे अपन क्वेश्चन भी करेंगे। ऑब्जेक्ट्स inside a set are called elements, ठीक है ना। सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा उसको अपन एलिमेंट्स कहेंगे, ठीक है ना। we use capital letter for set and small letters for elements। देखो सेट्स थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप का चैप्टर है और सिंपल है, ठीक है ना, हर किसी को समझ में आना चाहिए। चलो हमने जो ये लिखा, जो सेट्स के एलिमेंट को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर से, ठीक है ना, यूजुअली यही होता है। और सेट्स को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं, तो देखो बेटा, पहला ए सेट्स में जो एलिमेंट है वो ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है, सेट है, और ए ई आई ओ यू क्या है, एलिमेंट्स है, बोलो। यस सर। ठीक है, तो कह सकते हैं जो ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है ना। तो सोचो ऐसे ही बोलोगे जो ई इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्या इसमें से कह सकते हो जो पी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये कहना तो गलत है ना। पी है क्या इस सेट में, बताओ, स्मॉल पी के बारे में नो। अपन बात कर रहे हैं, नहीं है। अब देखो इसी को अपन ना ऐसे लिखते हैं, जो ए बिलोंग्स टू सेट ए, इसको अपन क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, ठीक है ना। अब जैसे आपने बोला जो P जो है ना इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो क्या अपन बोल सकते हैं P डजंट बिलोंग्स टू सेट ए, ऐसा बोलोगे। यस सर। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब सेट को रिप्रेजेंट करने का ना दो तरीका है, ठीक है। एक तो रोस्टर फॉर्म करते हैं, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें किसी को अभी तक कोई दिक्कत है क्या सेट्स में, सेट्स के डेफिनेशन में और कैसे नहीं रिप्रेजेंट सर। करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? नो चलो सर। अब अपन ना इसको रिप्रेजेंट करने का टाइप पढ़ते हैं। जो दो टाइप है, एक क्या है सेट बिल्डर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म है। तो चलो पहला अपन इसमें लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो पहला अपन इसमें लिखेंगे और रोस्टर फॉर्म, इसी को टेबुलर भी बोलते हैं मेथड। तो देखो इस मेथड में क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे ये जो एग्जांपल अपन ने लिया था, इसमें क्या लिखा था, एक ये कर्ली ब्रेसेस का यूज कर रहे हैं अपन, इसके अंदर अपन एलिमेंट्स रख रहे हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और जो एलिमेंट है वो क्या है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, और इसको अपन सेपरेट कर रहे हैं एक दूसरे से, किससे, कोमा से, ठीक है ना। तो इस यस सर। रोस्टर और या फिर टेबुलर मेथड में अपन यही काम करते हैं। क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपन एलिमेंट रखते हैं और उसको अपन सेपरेट करते हैं कोमास से। चलेगा, बोलो। यस सर। हाँ, इसमें लिखते हैं इन दिस मेथड all the elements of set are displayed in between curly braces, ठीक है। इसको आपको पता है ऐसे इसका नोटेशन होता है नहीं, एंड सेपरेटेड बाय कोमास, क्लियर है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, ये आपको समझ में आ गया ना, कुछ है तो नहीं इसमें बहुत तगड़ा सा। एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स, और अपने से बोला गया तो देखो आप इसको ना रोस्टर फॉर्म में लिख के बता दो हमें, तो क्या करेंगे, क्या अपन कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे, ठीक है। और 5 नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसा बोलेंगे, ये 5 नेचुरल नंबर है, इसमें जो एलिमेंट्स है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसा कह सकते हैं, बताओ। यस सर। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो अब अपन पढ़ते हैं इससे अगला सेट बिल्डर फॉर्म, इसी का अपन बोल देते हैं बी पार्ट, सेट बिल्डर मेथड। सबको क्लियर दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। इन सेट builder form all the elements of a set possess a single common property, single common property, ठीक है, which आप नोट कर सकते हो साथ ही साथ, या फिर बाद में भी कर सकते हो, which not possessed by any element outside
द सेट। डेफिनेशन पढ़ के क्या लगा, क्या बोल रहा है ये, किस चीज पे ये फोकस कर रहा है? इसने बोला जो इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पॉजेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, यानी कि उस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होगा उसमें क्या होगा, एक कॉमन प्रॉपर्टी होगा। बात समझ में आ रही है? और ऐसा नहीं होना चाहिए जो कोई इस ऐसा एलिमेंट हो जो इस कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो ही ना कर रहा हो, यानी कि इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो एक किसी सिंगल प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसको अपन लिखते हैं, ये कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, फिर लिखते हैं x सच दैट, इसको अपन क्या पढ़ते हैं, सच दैट, और यहाँ पे प्रॉपर्टी satisfied by x। ठीक है ना? इसको आप क्या पढ़ोगे, सच दैट। ठीक है ना? इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं, मान के चलो एक स्टिक ऐसा हो ना वर्टिकल वाला, ठीक है ना, ऐसे भी अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अब अपन एक एग्जांपल लेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा जो क्या करना है अपने को। जैसे बताओ, ये लिखा हुआ है एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5, ठीक है? इसे बताओ क्या सिंगल प्रॉपर्टी क्या है इसमें, क्या ऐसा सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी क्या है इसमें? होल नेचुरल नंबर नंबर है, Natural number less than 6. बिल्कुल। होल नंबर लेस देन 6। होल नंबर तो नहीं कह सकते ना, होल नंबर में तो जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा ना। यस सर, यस सर। तो क्या बोलेंगे, x such that x is a natural number less than 6। बिल्कुल सही, ऐसा कह सकते हैं। क्लियर है सबको? ऐसा नहीं लग रहा बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं? तो देखो मैथ्स एक तो टफ नहीं है, अगर आप मेहनत करोगे तो बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, ठीक है? और सेट तो सबसे सिंपल है, सेट का ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो, चैप्टर कंप्लीट होते होते, ठीक है? चलो अगर मैं बोलूँ इसको x such that x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, अब मैं बोलूँ इसको आप ना किस फॉर्म में रख दो, लिखो टेबुलर फॉर्म में लिखो। तो इसको अभी ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, बताओ क्या ये Yes, सेट sir. बिल्डर Yes, फॉर्म sir. में लिखा हुआ है? तो अब मैं इससे आपको बताऊं, जो आप टेबुलर फॉर्म में बता दो तो क्या होगा, या फिर उसी को रोस्टर फॉर्म कहते हैं। -2, 2. तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं -2, 2, ठीक है ना? ये जो अभी तक आपने इक्वल पढ़ा होगा, ये जो 3 आ रहा है ये क्या है, इसको क्या कहते हैं बताओ, कभी देखे वैसा? इसको अपन आइडेंटिकल कहते हैं। एक सेकंड, इसको नीचे लिख देता हूँ, ज्यादा छोटा है। तो आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है पता है? मतलब जो लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में जो दोनों चीज क्या है, सेम ही है, ठीक है ना? जैसे कि आप यहाँ पे -2, 2 लिखे, ये अपन ने टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म बोलो उसमें रिप्रेजेंट किया, और लेफ्ट साइड जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म है। दोनों तो एक ही है ना, कुछ अलग है क्या? नहीं है ना, बोलो। Yes, sir. एक ही है. एक ही है, तो अपन इसको आइडेंटिटी बोलते हैं, आइडेंटिकल लिखना हो तो ऐसे 3 से लिखते हैं। चलो एग्जाम्पल अगला, अगर 3x such that x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है? इसको आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में, बताओ क्या होगा, क्या लिखोगे? -3, यहाँ पे 3x है ना, आउटपुट अपना क्या है 3x है, और यहाँ से अगर -9, 9. हाँ बिल्कुल बिल्कुल -9, 9, यहाँ से क्या हो जाएगा -9, 9 चलेगा। अब उससे अगला देखते हैं अपन,
थोड़ा टफ करते हैं। हमने बोला राइट 1/2, 2/3, 3/4, लास्ट में है 9/10 इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखोगे? क्या इसमें कॉमन प्रॉपर्टी है? Sir, ऑब्जर्व x, करो। sir, x upon x plus 1 such that x is less than 9, less than 10. इसने बोला x सच दैट, बिल्कुल सही है। x इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये 1 है, क्या अपन 1/2 को लिख सकते हैं 1/1 + 1, और 2/3 को लिख सकते हैं 2/2 + 1। ऐसे ही 3/4 को लिख सकते हैं अपन 3/3 + 1। यानी कि जो न्यूमरेटर में है, ठीक है ना, उसी में एक ऐड करके अपन डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं। तो क्या मैं कह दूं यहाँ पे, जो चलो यहाँ पे n/n + 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। और n अपना क्या होना चाहिए, किससे छोटा होना चाहिए? बताओ, लास्ट क्या 9 Less है? than 10. लेस से देन छोटा 9 ना, क्योंकि n अगर 9 रखोगे तो एक तो ऐड हो जाएगा, तो 10 तो हो ही जाएगा ना। क्या बोलते हो? किसी को कोई दिक्कत है? एक No. तो n अपना नेचुरल नंबर है, हमने लिखा n लेस देन इक्वल्स टू 9, यानी कि 9 होना चाहिए, फिर 9 से छोटा होना चाहिए। तो 9 है, तो क्या अपन कह सकते हैं यहाँ पे अगर 9 रखे तो 9/10 आ जाएगा, बिल्कुल लास्ट वाला भी आ गया। क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो इससे आगे एक और, हमने लिखा x इक्वल्स टू 1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25, और ये चलता गया, ठीक है ना। इसको आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। बताओ क्या लिखोगे? x is to x equals to n/n square. x such that x equals to 1/n square, बिल्कुल। जहाँ पे n अपना क्या है, नेचुरल नंबर है, बिल्कुल। या फिर n बोल दिए तो ऐसे नोटेशन होता है, तो n बिलोंग्स टू n लिखना, तो स्मॉल इसको कर देते हैं, अच्छा लगेगा नहीं। और इसको यहाँ बोल दिया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये चलता जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है? No, sir. No, नहीं sir. है। चलो इससे अगला एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, फिफ्थ वाला। हमने लिखा राइट a x such that x belongs to integer -1/2, x जो है ना ग्रेटर देन -1/2 है और लेस देन 9/2 है। अपने को बोला है इन रोस्टर फॉर्म। बताओ क्या होगा, क्या लिखोगे? 0 1 2 3 4. 0 1 2 3 4 सबको समझ में आ रही है क्या बातें? ये जो बोल Yes, रहे sir. थे, Yes, sir. क्योंकि ये दिया है -1/2 टू 9/2। 9/2 कितना लिखते हो? 4.5 होगा, 4.5. बिल्कुल। तो इसके बीच में क्या क्या आएगा? यहाँ पे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। इसने बोला जो x अपना क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं जो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 और 4। क्लियर है सबको? ठीक है ना। Yes, sir. चलो एक फटाफट प्रैक्टिस करते हैं और आप आंसर बताना, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो बताओ इसमें से कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है।
The first वाला set है natural First numbers वाला है। between 2 and 20. ये है, ठीक है। सेकेंड वाला, द कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। तो इस इक्वेशन को कौन सा नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि So all ये real क्या है ना, numbers. ऐसा है क्या? 2 3 बिल्कुल, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इसका फैक्टर है ना, इक्वल्स टू 0। इसको सेटिस्फाई कौन सा करेगा? 2 और 3। और रियल नंबर्स तो नहीं करेगा ना इसको। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या, अगर 2 आप पुट करोगे तो ये लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, और 3 पुट करोगे तो वो भी 0 के इक्वल हो जाएगा। रूट्स वगैरह तो पढ़े होगे यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ना 9th 10th में, नहीं था क्या? सर था ना। तो ये क्या सेट होगा? तो होगा। अगला पढ़ो तो इसने बोला द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100। तो क्या ये भी सेट डेफिनेशन होगा। सबके लिए सेम होगा ना? ऐसा तो नहीं है जो हमारे लिए अलग है तुम्हारे लिए कुछ अलग है, ऐसा नहीं है ना, सबके लिए सेम है। चलो अगला बताओ। ये सेट No sir. नहीं है, हंस रहे हो तुम, बताओ, गलत बात है। इंटेलिजेंट वुमेन है, ठीक है ना। तो सोचो तुम्हारे लिए कोई लड़की जो है ना, तुम सोचोगे अरे वो तो टॉपर इंटेलिजेंट है, लेकिन वो जैसे ही कोचिंग में आई उससे बहुत इंटेलिजेंट सब पहले से है। तो जो टॉपर है कोचिंग का, उसके रिस्पेक्ट में वो लड़की इंटेलिजेंट होगी क्या? नहीं होगी। बोलो। तो ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है ना। अरे जैसे मैं बोलूं हैंडसम बॉय, मान के चलो तुम में से कोई सा लड़का है, वो किसी के रिस्पेक्ट में हैंडसम है, मतलब कोई उसको मान रहा है जो ये हैंडसम है, ठीक है, लेकिन उसका दोस्त कभी हैंडसम मानता है? नहीं ना। लेकिन सोचो सबके लिए माँ का बेटा जो है ना, वो सबसे हैंडसम रहता है पूरी दुनिया में, सबसे हैंडसम बच्चा तो मेरा ही है, ऐसा होता है ना। हेलो, सो गए हो क्या तुम लोग? नो सर। नहीं ना। तो ये सब क्या है, पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाला बातें हैं, ठीक है ना, इसीलिए अपन इसको सेट नहीं कहेंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप लिखो तो इसने बोला जो टेबुलर फॉर्म में लिखना है और दूसरे को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। फटाफट बता दो क्या लिखोगे। 2 3 5 7. 2 3 5 7 7. सही है क्या? यस सर। सही है, बिल्कुल। और बी के बारे में बताओ। यहाँ पे है 3 x इक्वल्स 6 टू, 9। हम लोग यहाँ पे सिमिलर साइन की जगह इक्वल टू भी लगा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इक्वल टू लगा सकते हैं। अब यहाँ देखो x बिलोंग्स टू इंटीजर बोल रहा है, x अपना क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। और अपने को 3 लेमडा के बारे में बताना है। अब सोचो जो यहाँ पे लेमडा क्या है, ग्रेटर देन 1 है और लेस देन इक्वल्स टू 3 है। अगर मैं इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या अपना काम हो जाएगा थोड़ा इजी। सोचो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब क्या बोलोगे, 3 लेमडा कहाँ से कहाँ तक हो गया, 3 to 9 हो गया, बोलो। Yes sir. Yes sir. और यही तो अपना x था, तो क्या कह सकते हैं, x क्या क्या हो सकता है अपना, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, चलेगा क्या? Yes sir. चलो उससे अगला देखो तो इसने बोला राइट द फॉलोइंग सेट इन बिल्डर फॉर्म। इसने बोला सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स को आप कैसे रिप्रेजेंट, किस नंबर को आप रेशनल नंबर्स बोलते थे? ये तो So डेफिनेशन fractional and जिसको अपन p/q फॉर्म में लिख पाए, नहीं? yes sir. सब पी एंड क्यू आर को Q not equal to 0. बिल्कुल। तो इसको क्या बोलेंगे x such that
x इक्वल्स टू p बाय q, और p क्या होना चाहिए अपना? ग्रेटर देन 0। क्या p और q इंटीजर होता था? बोलो। Yes, sir. और q नहीं, क्या नहीं होना चाहिए? Zero जीरो नहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो ये चीज अपने को ध्यान रखना है, जैसे जो समथिंग या फिर एनीथिंग अपॉन जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो अपराध हो जाएगा, इसको अपन बोलते हैं अनडिफाइंड। यानी कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? अगर जीरो होगा तो क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है? अब इसके बारे में बताओ, Yes, sir. इसको कैसे लिखोगे? 2 है, 5 है, 10 है, 17 है, 26 है, 37 है। X such that x is equal to n square plus 1, where n belongs to natural numbers. बिल्कुल सही। क्या तुम सब भी ऑब्जर्व कर पा रहे हो? क्या सच में इसको ऐसा लिखा जाएगा? x such that x equals to 1 plus n square, where n belongs to नेचुरल नंबर। समझ में आया सबको? क्योंकि 2 को अपन लिख सकते हैं 1 प्लस 1 स्क्वायर, 5 को लिख सकते हैं 1 प्लस 2 स्क्वायर, 10 को लिख सकते हैं 1 प्लस 3 स्क्वायर, और 17 को लिख सकते हैं 1 प्लस 4 स्क्वायर। चलेगा? बोलो। Yes, sir. यस सर। चलो अब थ्योरी पार्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। क्या क्या हो गया था? चलो अब टाइप ऑफ सेट्स पढ़ते हैं इसके बाद। तो सेट्स का टाइप से होता है ना, किस किस टाइप में अपन इसको डिवाइड करते हैं? तो टाइप्स ऑफ या फिर टाइप ऑफ सेट्स, ये लिखना ज्यादा सही है। तो देखो एक फाइनाइट सेट होता है, नाम से क्या लग रहा है? फाइनाइट Finite Set element. which contains finite number of elements. बिल्कुल सही। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, द सेट हैविंग finite number of elements is called finite set। मतलब जिसको अपन काउंट कर सके, नहीं? यही बोलोगे ना? एग्जाम्पल के लिए बताओ, अपन बोल सकते हैं जैसे ए सेट है, इसमें 1 2 7 9, क्या इसमें जो भी एलिमेंट है क्या अपन इसको काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट सेट क्या होगा? Set इनफाइनाइट having सेट, infinite number सर of जिसके एलिमेंट्स हम लोग काउंट बिल्कुल इनफाइनाइट सेट मतलब जैसे मैं बोलूं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, क्या ये इनफाइनाइट सेट है? Yes, sir. बिल्कुल, आप काउंट नहीं कर सकते हो। द सेट which has infinite number of elements, ठीक है ना, is called infinite set। देखो किसी भी बच्चा को थोड़ा सा भी लगे जो अपने को समझ में नहीं आ रहा है, पूछना है, ठीक है ना? सोचना नहीं है जो कौन क्या सोच रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल बताओ इसका, बोल सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसमें क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 चलता जाएगा। आपको पता है लास्ट में क्या होगा? नहीं पता है ना? जैसे मैं बोलूं सेट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे? 2 3
5 7 11 ये चलता जाएगा। ये भी सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर वाला होगा, इनफाइनाइट सेट वाला। क्या कहोगे ऐसा? बोलो। Yes, sir. अब एक ना अपन सेट के अंदर जो एलिमेंट होता है उसको काउंट करने के लिए एक कार्डिनल नंबर होता है, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितना होता है सेट्स के अंदर, ठीक है ना, उसी को अपन क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर। तो ये भी पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन? कार्डिनल नंबर, या फिर कार्डिनलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, Yes, sir. चलो इसका डेफिनेशन भी लिख लिया जाए। चलो क्या लिखा जाए? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए finite set is called its cardinal number। देखो ये चैप्टर मैंने बोला थोड़ा थियोरेटिकल है, अपने को बहुत सारे टर्म्स जानना होगा, लेकिन इस पे जो क्वेश्चन आता है ना वो सिंपल सिंपल होता है। अपन 2 लेक्चर के बाद जो क्वेश्चन करेंगे ना, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जेई पूछता है, फिर आपको लग रहा है ये तो बहुत सिंपल है, बस अपने को थोड़ा थोड़ा समझना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 8 9, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? क्या 6. नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो जाएगा। अब इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर क्या डिफाइन होगा क्या? इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर डिफाइन होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है ना, तो इस कार्डिनल नंबर किसके बारे में अपन बात कर सकते हैं? सिर्फ फाइनाइट सेट के बारे में बात कर सकते हैं? नहीं। चलो Yes, sir. अब अपन पढ़ते हैं इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। ये क्या होता है? इक्वल एंड दूसरा इक्विवेलेंट सेट। तो इक्वल सेट क्या होगा बताओ? ए और बी सेट है और मैंने बोला ये दोनों सेट क्या ना इक्वल है, तो कब इक्वल सेट हो सकता है? जब क्या हो, दोनों में सेम एलिमेंट हो। जो ए में एलिमेंट होगा सेम एलिमेंट अगर बी में है तो अपन क्या बोलेंगे? इक्वल सेट होगा। बोलो। यस सर। और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? जिन दो Cardinal सेट का number same कार्डिनल होता है। नंबर इक्वल हो। ठीक है ना, अभी तो तुम लोग ये सब स्कूल में पढ़े भी होगे ना। इक्वल सेट के बारे में बात करते हैं। स्कूल भी जाते हो तुम सब? टू वो सेट्स तो ऑनलाइन जाते हैं। ऑनलाइन होती है हाँ, मतलब जाते हैं, मतलब ऑनलाइन होती है, तो उसमें तो पढ़ाया गया होगा ना। सर, फंक्शन तक हो गया। फंक्शन तक हो गया, सही है। आर कॉल्ड इक्वल if they have same elements that is each element of A is present in B and vice versa। ठीक है ना, तो समझ गए। जैसे अपन बोले एक सेट ए है 1 2 5 और बी एक सेट है, ये भी क्या है 1 2 5, तो अपन कहेंगे ए क्या है? ए इक्वल टू बी है, दोनों इक्वल सेट है। ऐसा बोल सकते हैं ना, या भी बोल सकते हैं ये दोनों तो आइडेंटिकल है, मतलब जो ए है वही बी है। ऐसा बोल सकते हो आप? नहीं,
Yes, sir. Yes, चलो sir. अपन इक्विवेलेंट सेट के बारे में बात करते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स तो कह सकते हो two sets are called equivalent if they have same number of elements, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अपन अगली क्लास से थोड़ा जब तुम लोग पढ़ चुके हो ना, तो डेफिनेशन वाला पार्ट अपन स्किप कर सकते हैं, बता दे के आगे बढ़ सकते हैं। अगर सब पढ़े हो तो ऐसा नहीं, कोई एक भी बंदा नहीं छूटना चाहिए। तो क्या ये अपन कह सकते हैं इक्विवेलेंट सेट है ए और बी, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 4 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, ये भी 4 है। तो क्या ए और बी सेट इक्विवेलेंट सेट होगा? कह सकते हो ना। Yes, sir. लेकिन इक्वल तो नहीं कह सकते हैं। इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट सेट होगा, लेकिन इक्विवेलेंट सेट तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल सेट हो। क्या ऐसा कह सकते हैं A and B are equivalent set, but A and B are not equal set। अब नल सेट और या फिर वाइड सेट क्या होता है? नल सेट के बारे में सुने होंगे, नल वाइड। No element is present. ओके, तो क्या क्या बोलते हैं? नल सेट, वाइड सेट या फिर एम्प्टी सेट बोलते हैं, नहीं? वाइड या फिर नल या फिर एम्प्टी। ऐसा सेट जिसके अंदर क्या हो, 0 एलिमेंट हो, कोई एलिमेंट ना हो। नहीं, नाम से ही क्लियर है। द सेट which contain no elements is called null set। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? Yes, sir. डिनोटेड एज फाइ से, नहीं? या फिर अपन कर्ली ब्रेसेस बनाते हैं और उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं रखते, नहीं? ऐसा बोलेंगे? Yes, sir. ठीक है। एक चीज हमें बता दो, क्या ये नल सेट है? Yes, sir. नहीं है। एक element 5 present है अंदर। हाँ, तो अपन कहेंगे दिस सेट इज नॉट नल सेट। ठीक है ना, ये सेट नल सेट नहीं है। क्लियर है ना? क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को, नल सेट बोल देता है, तो उसके अंदर तो फाइव है ना प्रेजेंट। अब सिंगलटन सेट क्या होता है? Single element is present. It having a single element. बिल्कुल, सिंगलटन सेट। तो कह सकते हैं द सेट हैविंग exactly one element is called singleton set। जैसे एग्जांपल के लिए, क्या ये सिंगलटन सेट है? क्या ये सिंगलटन सेट है? क्या ये सिंगलटन सेट है?
Yes, sir. बोलो है, क्योंकि 5 तो इसमें है ना प्रेजेंट, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, है अपने पास। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा सिंगलटन है, कौन सा इम्पटी सेट है, या फिर फाइनाइट है, या फिर इनफाइनाइट सेट है। पहला एग्जांपल देखो तो ये क्या है। इसने बोला x such that x is a real number and x square minus 1 equals to 0। क्या है x square minus, Infinite. क्या बात कर रही हो, देखो तो x square equals to 1 होगा, और यहाँ से ओके सर, केवल रियल x नंबर वाले के हिसाब से। ऐसा बोल सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, प्लस माइनस 1, यानी कि इसमें तो 2 एलिमेंट होगा, तो 2 एलिमेंट होगा तो इसको अपन फाइनाइट सेट बोल सकते हैं। क्या ये सबको क्लियर है, बोलो। यस सर। ठीक है, अब उसके बाद अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये तो सॉल्व हो गया। बोला है जो x such that x is a real number and x square plus 1 equals to 0। तो जो ये बोला है यहाँ पे ये ध्यान देना एम्प्टी है, सेट। बिल्कुल, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं मिलेगा जो कि रखने पे x का वैल्यू वो रखेंगे और ये 0 के इक्वल आ जाएगा, नहीं, क्योंकि x स्क्वायर के बारे में अपने को पता है ना, x स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। 0 कब होता है, जब x का वैल्यू 0 रखेंगे, चाहे फिर आप नेगेटिव रख लो, पॉजिटिव रख लो, कुछ भी रख लो, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि स्क्वायर चढ़ा हुआ है। अब इसमें सोचो अगर अपन 1 ऐड कर दें तो क्या कह सकते हैं, जो x स्क्वायर प्लस 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा, ऐसा बोलोगे? यस सर। तो इसके लिए अपन क्या बोले, रियल नंबर तो कोई नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। चलो इससे आगे बताओ, इसने बोला x such that x is positive real number and x square minus 9 equals to 0। सिंगलटन। x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x का वैल्यू क्या क्या आएगा बताओ, बोलो, ऐसा लिखोगे तो यहाँ से क्या आएगा, प्लस माइनस 3 आएगा। तो अपने को तो बोला है x पॉजिटिव लेना है, तो यानी कि x पॉजिटिव लेना है, इसको अगर अपन किस फॉर्म में लिखें, टेबुलर फॉर्म में लिखें, तो इसमें सिर्फ क्या आएगा, 3 आएगा, तो इसको अपन सिंगलटन बोलेंगे। यस सर। तो यहाँ से ये आ गया सिंगलटन सेट। लास्ट वाले के बारे में बताओ क्या होगा। इसने बोला x इज ए रियल नंबर एंड x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए जो x आएगा वो क्या होगा, चलो देखते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। परफेक्ट स्क्वायर बनाना जानते हो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, बचपन में एक पढ़े थे ना, जो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता था, क्या ये a प्लस b के होल स्क्वायर के इक्वल होता था? यस सर। ठीक है, तो अपन इसमें भी वही ट्राई करते हैं, जो ऐसा कुछ फॉर्म करने का। देखो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे x है, तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे x आएगा। अब सोचो ये 2x है, यानी कि एक 1 मल्टीप्लाई हुआ हुआ है तभी तो 2x बनेगा, ऐसा बोलोगे? तो अपने को Yes, sir. इसका स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, लिख दो। तो सोचो 1 एक यूज कर लिया, 2 में से 1 यूज कर लिए, तो क्या रेस्ट बचा, 1 ही तो बचा। अब इसके बारे में सोचो क्या लिख सकते हो, क्या ये x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा?
Yes, sir. ठीक है, तो अब अपन फिर से सोचते हैं, तो बताओ x प्लस 1 का स्क्वायर जो है क्या ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा? क्यों होगा? क्योंकि स्क्वायर है, और ये 0 सिर्फ कहाँ पे होगा? जब x का वैल्यू अपन -1 रखेंगे, अदरवाइज ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ऐसा कह सकते हो? Yes, sir. कह सकते हो। अब इसमें आप क्या करो, 1 ऐड कर दो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, +1 है, तो अगर अपन 1 ऐड करें, इनक्वलिटी के दोनों साइड ऐड करते हैं, तो क्या होगा, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है ना? और यही तो था किसके इक्वल, यानी कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ऐसा क्या पा रहे हो तुम सब, बताओ? Yes, sir. यस सर, यस सर। ठीक है, तो बताओ ये सारे x के लिए पॉजिटिव होगा ना, मतलब x का वैल्यू कुछ भी रखो, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो होगा ही ना। तो क्या कह सकते हैं, ये x बिलोंग्स टू r के लिए ये पॉजिटिव होगा, यानी कि अगर इस सेट को लिखोगे तो यहां से ये क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r आएगा, ऐसा बोलोगे क्या? बोलो, मतलब ऑल Yes, sir. रियल x, यानी कि ये ग्रेटर देन 1 होगा किसके लिए, फॉर ऑल रियल x बिलोंग्स टू r के लिए। तो इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, क्या एम्पटी सेट होगा? नहीं। सिंगलटन होगा? नहीं। क्या फाइनाइट होगा? नहीं। तो किस क्या तो होगा इसमें, जो क्वेश्चन में तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है ना? हाँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दिया है। तो अब सोचो कोई क्या हो, 1 से बड़ा है, तो क्या वो 0 से बड़ा नहीं होगा? x स्क्वायर सर प्लस इक्वल टू हाँ हाँ बताओ। सर इक्वल टू 0 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 तो नहीं, नहीं आएगा। वो ऑप्शनल होता है, या फिर ग्रेटर देन 0 हो या फिर इक्वल टू 0 हो, ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं है जो दोनों चीज होना चाहिए, नेसेसरी है। अगर ग्रेटर देन Okay, इक्वल्स sir. टू लिखा है ना, तो या फिर ग्रेटर देन 0 हो या फिर इक्वल टू 0 हो, कहने का मतलब ये होता है। तो जो 1 से बड़ा होगा वो तो 0 से तो बड़ा होगा ही ना, कह सकते हैं। Yes, sir. तो यहाँ से बताओ इसको किस कैटेगरी में रखोगे, इनफाइनाइट वाले में, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। बताओ। Yes, sir. अरे बिल्कुल, तो ये इनफाइनाइट होगा। चलो, इसके बाद अपन आगे थोड़ा थ्योरी को बढ़ाते हैं, फिर वापस क्वेश्चन करेंगे। अपन इंटरवल एंड कॉन्टिन्यूअस सेट के बारे में जानते हैं थोड़ा। इंटरवल्स और कॉन्टिन्यूअस सेट्स। देखो, अभी तक तुमने जो पढ़ा है ना, डिस्क्रीट सेट के बारे में पढ़ा है, जैसे अपन 1 2 3 या फिर 7, इसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सेट। क्यों? क्योंकि अपन जो एलिमेंट है उसको अपन कोमा से सेपरेट करके लिखते जा रहे हैं, ठीक है ना। कोई अगर अपने से पूछे, जो चलो इस सेट में अगर इसको अपन ए बोल दें, ए सेट में जो एलिमेंट है वो आप बताओ क्या क्या है, तो क्या बोलोगे, 1 है, 2 है, 3 है, 7 है, ऐसा बोलोगे। अगर कोई अपने से बोले जो देखो यार ए जो है ना अपना, वो 1 2 7 है, अब बताओ इसमें से अगर आपसे पूछे जो चलो बताओ इस सेट में कितना एलिमेंट्स है, क्या इनफाइनाइट एलिमेंट्स है? कोई बच्चा बोलेगा 1.00001 वो भी है, 1.00002 वो भी है, तो ऐसे करके तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स होगा ना इस सेट में। तो कॉन्टिन्यूअस सेट में हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, यानी कि इसका अपन बोलेंगे कार्डियल नंबर जो होता है ना वो अनडिफाइंड होगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है,
तो देखो अगर कभी ऐसा लिखा रहता है यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 3, 3 पे ओपन लगा हुआ है, तो ये जो यहाँ पे एक तरह से देख रहे हो ये बॉक्स टाइप का है, इसको क्या अपन कहते हैं, क्लोज ब्रेसेस, और इसको अपन क्या कहते हैं, ओपन ब्रेसेस। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो अब अपन इसको लिखते हैं जो क्या क्या बन सकता है, क्लोज दोनों साइड हो, दोनों साइड ओपन हो, या फिर एक साइड क्लोज एक साइड ओपन, एक साइड ओपन एक साइड क्लोज, ऐसा बना सकते हैं। ठीक है ना? तो पहला अपन लिखते हैं ओपन, ओपन इंटरवल। जैसे कि मैंने बोल दिया यहाँ पे ए जो है ना वो 1 to 7 है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, x such that, क्या लिखोगे, x, बताओ क्या अपन लिखेंगे, x such that x greater than 1 and less than 7। ठीक है ना, और साथ में लिखेंगे x अपना क्या है, x belongs to R। क्या ये कह देना सही रहेगा? Yes, बोलो। sir. देखो स्टार्टिंग में अपन छोटा वाला लिखते हैं और एंड में क्या होता है, बड़ा। यहाँ पे देखो 1 क्या है, स्मॉलर है। ठीक है ना, 1 to अपन 7 गए, ना कि 7 to 1 गए। ठीक है ना, पहले छोटा लिखना है और बाद में बड़ा लिखना है। क्लियर है? Yes. Yes, sir. ठीक है, अगर इसको अपन रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा होगा, देखो बोल के पढ़ोगे ना तो समझ में भी आएगा और तुम क्लास में बने रहोगे, नहीं तो इधर उधर ध्यान भटकेगा। ये 1 है और यहाँ पे सोचो, चलो यहाँ पे 1 अभी एक सॉलिड बना लेते हैं, ये 1 to 7। अगर अपने को इस रियल एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या कहेंगे, 1 को अपन इंक्लूड कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे अपन क्या करेंगे, ये सर्कल सा बनाएंगे, यानी कि उस पॉइंट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। 7 को भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो वहां पे भी सर्कल, लेकिन इसके बीच का सारा नंबर को अपन इंक्लूड कर रहे हैं। क्या कह सकते हो ऐसा, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा नंबर होगा, बस 1 और 7 नहीं होगा। बोलो ऐसा Yes, sir. कह सकते हो? चलो ये तो था ओपन इंटरवल, अब अपन क्लोज इंटरवल के बारे में देख लेते हैं। क्लोज्ड इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल में क्या होगा, जैसे मैं बोलूं ए अपना क्या है ना, क्लोज इंटरवल 1 to 7, इसको अगर मैं बोलूं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बताओ तो क्या बोलोगे, क्या पर बोलेंगे, x such that x greater than equals to 1 and less than equals to 7, ऐसा बोलेंगे, और साथ में x belongs to R। बोलो ऐसा कह सकते हो? Yes, sir. ठीक है, इसको अगर अपन रियल नंबर पे रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे ये 1 आएगा और यहाँ पे ये 7 आएगा, और 1 को भी इंक्लूड करेंगे और 7 को भी इंक्लूड करेंगे, ये होगा। ठीक है, अब क्या हो सकता है, एक साइड क्लोज दूसरे साइड ओपन हो, यानी कि अपन कह सकते हैं तो ओपन क्लोज्ड इंटरवल, तो मतलब एक साइड ओपन हो, जैसे a इक्वल्स टू आप बोल दो 1 to 7, 7 पे क्लोज कर दो। इसके कहने का मतलब क्या है, इसको अगर अपन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x such that x greater than 1 and less than equals to 7 and x belongs to R, ऐसा लिखोगे। ठीक है, और इसको अगर अपन रियल एक्सिस पे रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, यहाँ पे ये 1 है और ये 7 है, तो अपन 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और 7 को इंक्लूड कर रहे हैं, तो ऐसा हो जाएगा।
बताओ सही है? हेलो, Yes, sir. चलो और क्या हो सकता है? क्लोज्ड ओपन इंटरवल हो सकता है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। जैसे मैं बोलूँ ए जो है ना अपना वो 1 to 7 है, इसको कैसे लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म में? क्या बोलोगे? x such that x greater than equals to 1 and less than 7 or x belongs to R। ठीक है, यहाँ पे ये 1 होगा और ये 7 होगा। 1 को अपन इंक्लूड करेंगे और 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, चलो एक दो एग्जांपल हो जाए। अब आप लोग बताना, सबसेट्स तो नहीं पढ़ा है ना मैं अभी, चलो अपन सबसेट्स पढ़ लेते हैं, इसके बाद सही रहेगा। सबसेट्स बताओ क्या होता है? So if all the elements of one set are present in another set. सबसेट और साथ में सुपर सेट। ठीक है, इसने जो डेफिनेशन बताया, बोला जो एक सेट है और दो सेट पे अपन रिलेट करते हैं, तो एक सेट में जो एलिमेंट्स है वो दूसरे सेट में अगर हो, अवेलेबल हो, ठीक है ना, तो अपन क्या कहेंगे? जो दूसरा सेट का ये सेट क्या होगा? सबसेट होगा। यही कहते हो ना? Yes, sir. जैसे ए सेट ए इज called subset of another set B if all elements of A are present in B। ठीक है ना? एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, पहला ए में जो एलिमेंट है वो है ए बी डी, और बी में जो एलिमेंट है वो है ए बी सी डी। तो क्या अपन कह सकते हैं जो ए जो है वो सबसेट है बी का? Yes, ऐसा sir. कह सकते हो ना? Yes, sir. तो ए बोलेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और सबसेट का नोटेशन कैसा होता है? C. कैसा? सी को पलट देते हैं? नहीं, No, sir. Sir, C. सिर्फ सी। चलो अगर इसमें यहाँ पे एक और मैं बोल दूं, डी एक सेट है, उसमें एलिमेंट है ए बी सी डी नहीं है, सी ई है, तो क्या अपन कह सकते हैं जो ए सबसेट है डी का? क्या कहना सही होगा क्या? ए इज सबसेट ऑफ डी कहना सही होगा? तो देखो ए में जो एलिमेंट है, ए में देखो यहाँ पे क्या है, ए है बी है डी है, और डी में देखो तो ए कॉमन कॉमन क्या है, ए और बी कॉमन है, डी तो है ही नहीं, तो ये तो कहना गलत है ना? बताओ। Yes, sir. A is not a subset of D. बिल्कुल। अब ऐसा सोचो, एक और ले लेते हैं ई, जिसमें एलिमेंट है ए और बी है, तो क्या मैं कह सकता हूं जो ए इज सबसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ई? कहना गलत है ना? No. Yes, sir. E is a subset of A. बिल्कुल, ई इज सबसेट ऑफ ए बोल सकते हैं, ये सही है। और सोचो एक और एफ है, जिसमें जो एलिमेंट है ना वो है ए बी और डी, तो क्या आप कह सकते हैं जो ए इज सबसेट ऑफ एफ? कहना सही है? Yes, बोलो। sir. And equal also. बिल्कुल, f इज सबसेट ऑफ a, ये भी सही है। ठीक है,
देखो कई सारे बुक में सबसेट जैसे लिखे ना ए इज सबसेट ऑफ बी, तो कुछ नोटेशन ऐसा होता है सी जैसा, और एनसीईआरटी में ऐसा होता है। ठीक है, और अपन कैसे यूज करते हैं, ए इज मतलब मोस्ट ऑफ बुक में ऐसा होता है सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ऐसा अपन प्रॉपर सबसेट में करते हैं। तो ए इज सबसेट ऑफ बी वाला जो है ना, ये वाला, Yes, sir. If B has an extra element. उसमें करते हैं प्रॉपर सबसेट में। तो हम लोग ये वाला यूज करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो अभी तक जो पढ़े हो उसमें कोई दिक्कत है? No, sir. नहीं है ना। Sir. चलो अब अपन सुपर सेट के बारे में पढ़ते हैं। सुपर सेट क्या होता है बताओ, सुपर सेट क्या होता है? जैसे अगर मैंने बोला ए जो है ना वो सबसेट है बी का, तो बी क्या होगा, ए का सुपर सेट होगा। समझ पा रहे हो? मैंने बोला Yes. ए इज सबसेट ऑफ बी, then B is called superset of A। क्लियर है? अगर A सबसेट है B का तो अपन कैसे लिखेंगे, अपन A is सबसेट ऑफ B ऐसा लिखेंगे। इसको पर पढ़ेंगे A is सबसेट ऑफ B। तो सुपर सेट का नोटेशन कैसा होगा बताओ? अगर कोई बोलेगा तो सर B इज सुपर सेट ऑफ A, तो ऐसा लिखो, यहाँ पे B और इसी को पलट दिए, Yes, sir. तो क्या लिखेंगे, B इज सुपर सेट ऑफ A। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है? बोलो। Yes, sir. चलो अब दो Sure. बातें हो सकती है। एक तो हो सकता है जो प्रॉपर सेट कब हो, अगर मैं बोलूंगा A इज सबसेट ऑफ B, तो उसमें दो बातें हो सकती है। क्या हो सकता है, पहले एग्जांपल से देख लेते हैं। एक सेट है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3, और एक सेट है B जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है, और एक C सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। तो देखो अपन कहेंगे जो A जो है ना वो प्रॉपर सबसेट है किसका, C का। ठीक है, यहां से क्या बोलोगे, अगर C में प्रॉपर सबसेट तब कहते हैं ना जब जो एलिमेंट अपने पास हो A में उससे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए दूसरे वाले में। मतलब सेम एलिमेंट तो हो हुई, उसके अलावा भी एक एलिमेंट दिख रहा है यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा है। बोलो। तो यहां से अपन Sir. कहेंगे हाँ पूछो। हेलो, बोलो बोलो। मैंने बोला इफ A is a सबसेट ऑफ B, तो सबसेट ऑफ B कब हो सकता है? तो इसमें तो दोनों बातें कह सकते हो ना, A क्या होगा, सबसेट ऑफ B। क्या मैं कह सकता हूँ A इज सबसेट ऑफ B? कोई बच्चा ऐसा बोलेगा A इज सबसेट ऑफ B तो सही है, और बोलेगा A इज सबसेट ऑफ C, ये भी सही है, दोनों कहना सही है। अरे है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें दो बातें हो सकती है। एक तो हो सकता है जो इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मतलब इक्वल एलिमेंट्स हो, जो A में हो वो सेम एलिमेंट B में हो, उतना ही हो। और क्या हो सकता है, जो उतना एलिमेंट तो हो ही उससे एक एक्स्ट्रा हो, तब क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। चलो इसको लिख लेते हैं तो और भी ज्यादा से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको दो पार्ट में बांट लेते हैं। हमने बोला केस, चलो इसको केस 1 और इसको केस 2। क्या कह सकते हो, B हैज
at least one extra element. In this case, A is called proper subset of B. इसको देखो अपन ऐसे लिखते हैं, इस टाइप का। कब अपन प्रॉपर सबसेट बोलेंगे? बोलो, बताओ भाई, कब प्रॉपर सबसेट बोलोगे? A is called proper subset of B जब क्या हो, B में एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। बोलोगे तो याद रहेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। इतने दिन मतलब इतने सालों से पढ़ाने का कुछ तजुर्बा बता रहा हूँ, ठीक है। और Yes, sir. केस 1 में क्या अपन कह सकते हैं, जो अगर B और A में सेम एलिमेंट हो। दूसरा केस क्या हो सकता है, क्योंकि इसने तो डिक्लेयर कर दिया ना, जो B A क्या अपना सबसेट है B का, तो सबसेट है B का तो दो बातें हो सकती है, जितना एलिमेंट A में है वही सेम एलिमेंट B में हो जाए, या फिर क्या हो सकता है, जो A में एलिमेंट है वो तो B में है ही और उससे एक कम से कम एक्स्ट्रा हो, यही हो सकता है। और कुछ केस पॉसिबल है क्या, B has no extra elements। अगर B में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होगा तो क्या अपन कहेंगे A इक्वल्स टू B, कहोगे क्या? Yes, तो sir. इस केस में तो अपन एक बात और कमेंट कर सकते हैं ना, अपन कह सकते हैं जब A और B इक्वल हो जाएगा तो अगर A सबसेट है B का तो B भी सबसेट होगा A का, ऐसा कह सकते हो। इन दिस केस B is also subset of A, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जब इक्वल एलिमेंट्स हो जाएगा, जहां पे ये बात किए थे, तो इसमें तो आप बोल सकते हो ना, जो B is also subset of A, कहना सही है। लेकिन अगर मैं बोलूं जो A is subset of C, सही है, A is proper subset of C, सही है। समझ पा रहे हो क्या आप? Yes, sir. Yes, sir. और अगर मैं बोलूं C is a subset of A, कहना गलत है। ये पलट तभी सकता है ना जब क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। चलो इसी में थोड़ा सा और अपन बढ़ते हैं आगे, फिर उसके बाद आज का क्लास ओवर हो जाएगा। देखो थोड़ा तुम लोग अच्छे से मेहनत करोगे ना तो इतना जान लो, मैथ्स तुम्हारा बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। अपन जो थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हैं, जो भी क्लास में पढ़ेंगे ना, उससे एक लाइन भी आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, थ्योरी में कुछ भी ऐड नहीं करना है, ठीक है ना। सफिशिएंट होगा, एक एक छोटी छोटी बातें अपन करेंगे, छोटी से लेके बड़ी बात है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, ए में एलिमेंट है 1 और 3, बताओ 1 और 3 का हमने बोला सारा सबसेट्स आप फाइंड करो, क्या क्या होगा? बताओ क्या होगा? क्या अपन कह सकते हैं जो इसका जो सबसेट्स है 5, क्या इसका सबसेट्स होगा? Yes, sir. होगा, आप 5 बोलोगे। उसके बाद क्या 1 इसका सबसेट होगा? क्या 3 इसका Yes, sir. सबसेट होगा? क्या 1 3 इसका सबसेट्स होगा? बिल्कुल होगा। Yes, sir. ठीक है, तो एक चीज अपन ने यहाँ पे देखा क्या, जो 5 जो है ना वो हमेशा सबका सबसेट्स होगा, तो नोट करके लिख सकते हैं।
नोट 1। क्या फाइ हमेशा सबका सबसेट्स होगा? बोलो। तो फाइ Yes. Yes, sir. या फिर ऐसे लिखते हैं या फिर इसको नल सेट बोल देते हो। नल सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। ठीक है, एक फॉर्मूला अपन अभी ड्राइव करेंगे, ठीक है ना। पहले अच्छे से देखते हैं। जैसे मैं बोलूं एक एलिमेंट है, इसका आपको बताना है ऑल पॉसिबल सबसेट्स, ठीक है ना। ऑल पॉसिबल सबसेट्स, बताओ इसका कितना पॉसिबल सबसेट्स हो सकता है। एक 5 हो सकता है, दूसरा खुद ये, ऐसा बोलोगे? अगर अपन Yes, दो sir. एलिमेंट्स रखे हैं, 1 रखे हैं दूसरा 3 रखे हैं, तो इसका बताओ क्या सबसेट्स हो सकता है। 5, फिर क्या बोलोगे? 1, Sir, क्या बोलोगे? 1, so 3 and 1 हाँ, and 3. 1 and 3। अगर यहाँ पे अपन 1, 3 और 4 ले लिए तो क्या बोलोगे? 5, फिर क्या होगा? So 1 1, होगा, 1, so 3, 3, 4, so 4, 1, 3, 1, 3, so 3, 4, 4, 3, 4, 1, 4. 1, 4, फिर क्या बोलेंगे? 1, sir 3। 1, 3, 4. तो एक चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, अगर एक एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना आया? 2, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बताओ कितना है? 2 है, यानी कि 2 to the power 1, 2 के इक्वल है। और इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना है? 4 है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना था? इस सेट्स में 2 था। बोलो। Yes, sir. अगर इसमें पूछूं मैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा? देखो कितना है? 8. 8 है, 2 to the power 3 यानी कि 8 के इक्वल है। तो क्या अपन एक फॉर्मूला बना सकते हैं? अब इसमें नोट करके लिख सकते हैं, नोट 2। क्या? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स in set A is n1, then total number of its subsets will be, क्या होगा फॉर्मूला बता दो। 2 raised to power n. 2 to the power n1। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, शायद टाइम ओवर हो गया। हेलो, चलो एक क्वेश्चन अपन फटाफट करते हैं, उसके बाद अपन अगले क्लास में मिलेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे। चलो इसमें बता दो तो कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। बताओ, क्या पहला ट्रू है? Yes, sir. Yes, sir. तो false होगा ना? फॉल्स होगा ना। सोचो यहाँ तो पे ये open interval है ना? बिल्कुल, ये अपना क्या है? 5 है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ये 3 है, ये 5 है। इसमें आप ना तो 3 को इंक्लूड कर रहे हो ना ही 5 को, क्योंकि ओपन इंटरवल है। तो 3 इसका एलिमेंट कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, 3 पे तो गड्ढा है। बताओ, 3 पे क्या है? यहाँ पे सर्कल बनाया हुआ है ना, गड्ढा है, उसको इंक्लूड किया ही आपने नहीं। ये तो फॉल्स हो गया ना। अरे सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब बताओ, इसका सेकंड वाला सही है या गलत है? So false होगा. False. ये भी फॉल्स है, क्योंकि 7 इसमें ला ही नहीं कर रहा है। अब बताओ, इसने बोला जो -2 जो है ये इसका एलिमेंट नहीं है। -2 false है. doesn't False. belongs to, फॉल्स है।
और इसके बारे में बताओ 2,3 ये कॉन्टिन्यूअस सेट है, क्या ये सबसेट होगा क्लोज इंटरवल 2 to 3? होगा ना? True. तो ये 2 है और ये 3 है, क्लोज इंटरवल ये है, ठीक है ना? तो अपन तो बोलेंगे ना इसका सबसेट तो होएगा ही ये वाला। बोलो, इसमें 2 नहीं है 3 नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा। अरे सोचो, इसको अगर अपन A बोल दे, इसको अगर अपन B बोल दें, तो A में जो एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट तो B में है ही, ऐसा नहीं कहोगे क्या? Yes, sir. सही है. Yes, sir, सही सही है। है. तो इसको ट्रू बोलेंगे। और फिफ्थ वाले के बारे में बताओ, ये भी ट्रू होगा, True. क्योंकि ये तो सेम चीज लिखा हुआ है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो ये भी ट्रू होगा। और सिक्स्थ वाला बताओ, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, क्योंकि True. -1 तो True है। इंक्लूड किए, ये ट्रू है। ओके, तो बताओ आज जो पढ़े सब समझ में आया आपको? Yes, sir. चलो ठीक है, अगले क्लास में अपन कंटिन्यू Yes, करते हैं। ओके, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.